ब्लैक मैजिक स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 3। हसनान भी उसके करीब बैठ गया। ये वाक़या ऐसी जगह पर हुआ कि जब तक रेस्क्यू या पुलिस यहाँ तक पहुँचेगी बहुत देर हो चुकी होगी। कितनी ही देर क्यों ना लग जाए, वो चारों मिले या ना मिले, लेकिन हमें इनकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। अरीबा की बात सुनते ही हसनान रेस्क्यू से रब्ता किया। इसके बाद वो रिबा से गोया हुआ, मैंने फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर तक रेस्क्यू की टीम रवाना हो जाएगी। हम सब मिलकर इन चारों को ढूंढेंगे। हमें दूसरे स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना होगा। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी, समझा करो। दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी किसी का होना चाहिए। हसनैन ने ड्राइवर को फ़ोन किया। तकरीबन आधे घंटे बाद ड्राइवर वहां पहुंच गया। हसनैन के कहने पर वो कुछ खाने पीने की अशिया भी साथ ले आया था। अरीबा इसके हमरा चली गई। गहरी खाई के गंभीर पहाड़ों में से एक पहाड़ की तारीखी गार से सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। सामने से इस गार का मुंह छोटा था, मगर अंदर से वो वसी और गहरी थी। टॉर्च की धीमी रोशनी में हुरिया, फवाद, ख़याम और विशा पत्थर से पुश्त लगाए गार के अंदर एक कोने में बैठे हुए थे। विशा के बाजू पर शदीद चोट आई थी। ख़याम उसके जख्म पर मरहम लगाया था। विशा के हलक सी के आवाज़ें निकल रही थी। इसने ख़याम की तरफ देखा। मुझे तो तुम्हारा और फवाद का प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ किस तरह से निकलेंगे? एक तो रास्ता दुश्वार और दूसरी तरफ प्रोफेसर हसनान। जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? फयान ने धीरे से विशा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं और फवाद सब संभाल लेंगे। हम दोनों ने सब कुछ प्लान कर रखा है। बस तुम और हुरिया इस बात का ख्याल रखो कि प्रोफेसर हसनान हम तक ना पहुँचे। फवाद और हुरिया ने अपने अपने बैग के प्लेट्स नाइट किए और ख़याम के करीब आए। ख़याम जल्दी ड्रेसिंग करो, हमें यहाँ से निकलना है, फवाद ने कहा। ख़याम ने फवाद की तरफ देखा। प्रोफेसर हसनान और इसके साथ बहुत से लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अभी बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारा इस तरह किसी एक जगह रुकना भी ठीक नहीं है। जो हमारी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस जगह पहुँचने के बाद कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। ख़याम ने अपना बैग उठाया और फवाद के सामने खड़ा हो गया। तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो। इस गार में हम महफूज हैं। ये गार बाहर से इस कदर तंग है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई छुप भी सकता है। ये जगह बहुत ख़तरनाक है। प्रोफेसर हसनान और इसके आदमी ज़्यादा देर तक हमें नहीं ढूंढेंगे। यकीनन वो मगरिब से पहले चले जाएंगे और फिर हम रात के अंधेरे में अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम जानते हो तुम तमाम रास्ते किस कदर दुश्वार गुजार है और अंधेरे में है। हुरिया ने फवाद की बात काट दी। आई थे ख़याम ठीक कह रहा है। रात के अंधेरे में हमें कितनी ही दुश्वारी क्यों ना हो, हमें दिन की रोशनी में बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ ठहरना भी तो रिस्क है, फवाद ने कहा। देखा जाएगा। हुरिया ने अपना बैग फेंक दिया। फवाद भी अपना बैग फेंक कर इनके पास बैठ गया। इधर प्रोफेसर हसनान रेस्क्यू की टीम की मदद से इन चारों को तलाश कर रहा था। गार की गमगीन तारीख में वो आपे सारे काम टॉर्च की मामूली सी रोशनी में कर रहे थे। हुरिया ने अपने बैग से बर्गर्स निकाले और अपने दोस्तों को दिए। ख़याम ने बर्गर का एक लुक़मा लिया और फवाद से गोया हुआ। जिस रेस्ट हाउस की तुम बात कर रहे हो, तुमने मुझे इसके बारे में तफसील से नहीं बताया। बस यही बताया कि वो सालों से बंद पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता और वो लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है। फवाद ने मुस्कुराते हुए केचप बर्गर पर डाला। इस रेस्ट हाउस की कहानी बहुत दिलचस्प है। 2 साल पहले मेरे एक लड़के से दोस्ती हुई थी। इसने मुझे इस रेस्ट हाउस के बारे में बताया था। वो इसके दादा का था।
लैंड स्लाइडिंग हुई तो इस रेस्ट हाउस के साथ 3 रेस्ट हाउस नेस्तो नाबूद हो गए। इन रेस्ट हाउस के ऊपर लैंड स्लाइडिंग से 2 अतराफ से पहाड़ इस तरह से रुक गए हैं कि वो रेस्ट हाउस ना सिर्फ छुप गए हैं बल्कि रिहाइश के काबिल भी नहीं है। मगर हमें जो अमल करना है इसके लिए वो जगह ठीक है। हमारी वहाँ मौजूदगी के बारे में कोई भी शक नहीं हो सकता। विशा ने दिलचस्पी से पूछा, किसी ने तो कोशिश की होगी इस रेस्ट हाउस की नई कंस्ट्रक्शन की। हाँ, मेरे दोस्त के चाचा ने कोशिश की थी, मगर इनके इस रेस्ट हाउस से लाश मिली। इसके बाद किसी ने इस रेस्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन ही ना की। और वहाँ तुम्हारा दोस्त? विशा ने पूछा। इसके पिछले महीने डेथ हो गई। मगर कैसे? विशा चौंक गई। मैंने मालूम नहीं किया, वो मेरा इतना करीबी दोस्त नहीं था, बस इसका वक्त पूरा हो चुका होगा। हुरिया ने सिर्फ निगाहों से फवाद की तरफ देखा। कहीं इस रेस्ट हाउस में आसिफ का साया तो नहीं। नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा।